नमस्कार, मैं मुकेश चौहान यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल स्वागत करता हूँ। आज का कोटेशन जो है वो इरफान जी के ऊपर है, इरफान खान जी का। उनका कोटेशन है, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है, तो रास्ते समझने बहुत ज़रूरी है। आप लोग लॉकडाउन है, घर पे खूब सारी मेहनत करिए, खूब सारा मटेरियल मिल रहा है आपको, खूब सारी मेहनत करिए, खूब सारी प्रैक्टिस करिए। आज का जो वीडियो है वो सब आरएस के जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, आरएस प्रीवियस ईयर सारे पेपर्स के, वो सारे डिस्कस करने वाला हूँ। कोडिंग डिकोडिंग जो पार्ट है 6 से, इसमें सारे वो क्वेश्चन करने वाला हूँ। इससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं कोडिंग डिकोडिंग के। वीडियो अंत तक जरूर देखना, बड़ा मजा आने वाला है आपको। क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जब तक आता है तो 5 क्वेश्चन पैराग्राफ की तरफ आ जाते हैं, नहीं तो एक क्वेश्चन भी आ जाता है। देखते हैं कैसे आते हैं। देखो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कैसे आएगा। ऊपर लिखा होएगा 3 सेंटेंस दिए होंगे और एक क्वेश्चन पूछेगा। देखो करना कैसे, GWLO यार्न का अर्थ ब्लू स्काई है, का अर्थ ब्लू स्काई है, ये ऐसे दिया होएगा। अपन को जरूरत नहीं इनके कैसे इनका कैसे निकालते हैं हिंदी अर्थ, अपन कोई जरूरत नहीं है इनकी, ठीक है ना। SIL को स्पाइडी SPEDI का अर्थ है बाइसाइकिल रेस। GWLO SILKO का अर्थ है ब्लू बाइसिकल। आपसे पूछ रहा किस शब्द का अर्थ रेस कार होगा। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, SIL को के JWET, स्पाइडी सिल्को, स्पाइडी वोलो और GWLO बरेली। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि रेस कार किसका कोड होगा। आपको ये बताना है रेस कार किसका कोड होगा। ये RSP 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप बताओ इसका आंसर आपको आता हो तो। देखो इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले इस 3 सेंटेंस पे गौर करो कि इसमें कॉमन क्या है, जो 2 जगह या 3 जगह आ रहा हो। देखो मैं इन दोनों में देखूं तो इन दोनों में देखो यहाँ पे जो कोड दे रखे ब्लू और इसका इनसे कोई कॉमन नहीं है। देखो ब्लू इसका ही है, बाइसिकल रेस है, चारों अलग अलग है। इन दोनों में देखूंगा तो सिर्फ बाइसिकल है। फिर यहाँ पे पता चले बाइसिकल है ना ये दोनों, तो ये देखो इस दोनों में क्या है, देखो सिल्को है, यहाँ भी सिल्को है, यहाँ भी सिल्को है। उधर क्या है, बाइसिकल है, ये बाइसिकल है, ये बाइसिकल है। तो मुझे ये कंफर्म हो गया कि सिल्को कोड क्या होगा, बाइसिकल। कोई डाउट, मैं यहाँ लिख दूँ SIL के वो सिल्को कोड क्या होगा, बाइसिकल। एक बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, और क्या कॉमन है क्या यहाँ पे इन दोनों में? नहीं है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं। लेकिन आप ऊपर वाले और तीसरे को देखोगे, फर्स्ट और थर्ड को देखोगे तो इसमें ब्लू कॉमन है। तो ब्लू इसमें किस में कॉमन है, इसमें देखो GWLO, ये तो कॉमन आ गया। देखो इधर ये मैं आयत बना देता हूं इसको, रेक्टेंगल, तो आपको पता चल गया GWLO ब्लू का कोड है। तो ये रो GWLO ये ब्लू का कोड है। कोई डाउट? चल आगे। अब आपसे पास और कोई कॉमन बचा है क्या? नहीं बचा है। और आपसे पूछ क्या रहा है, रेस और कार का। तो इसमें देखो रेस कहाँ पे है, रेस तो ये रहा, इसका कोड क्या हो जाएगा, स्पाइडी, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं इस लाइन में। बाइसिकल का कोर्स तो फिक्स हो गया, इसकी तो बुकिंग हो गई ना, सिल्को की बुकिंग हो चुकी, बाइसिकल ट्रेन की बुकिंग हो गई, इसकी बुकिंग बाकी है, तो इसकी तो एक ही सीट बची है, तो खुद ही हो गया। तो रेस का क्या हो गया, स्पाइडी। रेस का क्या हो गया, स्पाइडी। लेकिन कार का क्या बताओगे आप यार, इसमें क्वेश्चन इसलिए ऐसे थोड़ी आते हैं, ठीक है। देखो आप रेस का आपको पता चल गया स्पाइडी। अब रेस स्पाइडी किस किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन है, B और D दोनों में, B और D दोनों में आ गया ऑप्शन। ये कंफर्म हो गया कि रेस का कोड स्पाइडी है, लेकिन वो भी 2 ऑप्शन है। अब इसका कार का सिल्को होगा, वोल्को होगा। देखो जब भी ध्यान रखना, आपके पास नया वर्ड आए, ध्यान देना, जब भी आपके पास नया वर्ड आए, देखो इसमें है ही नहीं, कार इसमें नया वर्ड आए तो उसका कोड भी नया होगा जो इसमें नहीं होगा।
ध्यान देना वापिस, जो भी वर्ड नया आए तो उसका कोड वही होगा जो इसमें नया होगा। जैसे इसमें देखो सिल्को पुराना कोड है, देखो यहाँ पे देखो सिल्को का फिक्स हो रखी बुकिंग बाइसिकल के साथ जाएगा, इसकी बुकिंग हो चुकी है ना, तो अब इसका क्या है, स्पाइडी का नया आएगा, क्या आएगा, वोल्वो। तो आंसर क्या होगा, डी। कोई डाउट? देखो वापस समझो, ऐसे क्वेश्चन हम करना क्या आपको कि सबसे पहले ये देखना कॉमन क्या है जो सब में आ रहा है, यहाँ पे 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है। तो हमने सबसे पहले ये देखा कि है ना, इसमें देखो यहाँ पे सिल्को आ रहा था, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं था। देखो यहाँ ब्लू स्काई था, यहाँ बाइसिकल रेस था, इन दोनों में देखा तो सिल्को देखा तो सिल्को इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, फिर देखो इसमें भी आ रहा है बाइसिकल, इसमें बाइसिकल इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया सिल्को SILKO का कोड बाइसिकल BYCYCLE होगा, ये मैंने लिख दिया। फिर पता चला कि पहले और तीसरे में GOOLO इसमें है और इसमें भी देखो ब्लू इसमें भी है और ब्लू इसमें भी है, तो इसका कोड फिक्स हो गया GOOLO क्या हो गया, ब्लू। कोई डाउट? फिर अपन से पता चला और कोई कॉमन आ नहीं रहा है, तो सीधा क्वेश्चन के ऊपर चले गए। पूछ क्या रहा हूं, अपन से पूछ रहा रेस और कार का। अच्छा ये कंफर्म चला गया रेस का कोड स्पाइडी होगा। वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 जने थे, एक की बुकिंग हो चुकी है, दूसरा खाली पड़ी सीट, तो उसका ही होगा, तो स्पाइडी कोड क्या होगा, रेस। तो रेस का पता चला स्पाइडी। फिर देखा कि ये तो ऑप्शन कट गए दोनों, क्योंकि यहाँ पे सिल्को और गूगलो है जो कि ये तो होंगे ही नहीं। फिर यहाँ पे पता B और D ऑप्शन हो सकता है। अब B और D में देखा तो सिल्को जो कोड है वो ऑलरेडी बुकिंग है बाइसिकल के साथ, तो यहाँ पे कार तो हो नहीं सकती, तो कार का नया कोड होगा वोल्वो। और वैसे भी ध्यान रखना कि जो नया वर्ड आ जाए उसका कोड भी नया होगा, जो नया शब्द आ जाए तो उसका कोड भी नया होगा। तो आंसर क्या होगा, डी। कोई डाउट? चले आगे, और क्वेश्चन करने वाले हैं, कॉपी करो एक बार। देखो क्वेश्चन और लिखो। देखो यदि 5 6 7 का अर्थ, यदि 5 6 7 का अर्थ ब्लैक, टॉल और मैन है, ब्लैक, टॉल और मैन है। दूसरा सेंटेंस है 8 5 9 का अर्थ CURLY, ब्लैक हेयर। 167 का है फेट, फॉल, मैन। तो बताओ, क्वेश्चन करो आप तब तक। तो बताओ 1 का मतलब क्या होगा, 1 का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन दे देता हूं आपको मैं, ब्लैक, फेट, कर्ली, CURLY और फॉल। ये ऑप्शन है B, D, A और B। C हो गया। ठीक है, बताओ आप आंसर बताओ मुझे। देखो सबसे पहले काम क्या करना है, इसमें कॉमन क्या है बताओ मुझे। देखो यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है आपको। देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ब्लैक, 5 इन दोनों में कॉमन है, इनका ब्लैक होगा। ध्यान रखना कि ये 5 जो है यहाँ पे भी होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है तब कंफर्म हो गया 5 का कोड ब्लैक होगा। ये चीज ध्यान रखना, 5 का कोड क्या हो गया, ब्लैक। तीनों में होगा फिर, ये ध्यान रखना।
यहाँ पे 2 है तो 2 में कंफर्म हो गया, 5 का कोड ब्लैक हो गया। कोई डाउट? अब देखो और कोई कॉमन है क्या इन दोनों में? नहीं है। इन दोनों में कोई? इन दोनों में भी नहीं है। ऊपर वाले फर्स्ट और थर्ड में क्या है? हाँ 2 है, देखो 6 और 7 है, यहाँ भी 6 में 7 है, और यहाँ पे देखो टॉल और मैन है, और ये भी टॉल और मैन होगा, ठीक है। यहाँ पे टॉल आएगा है ना, टॉल और मैन, ठीक है, टॉल और मैन है ना, तो ऑप्शन भी होगा टॉल और मैन, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में टॉल और मैन है, इसमें टॉल और मैन है, ठीक है। क्वेश्चन 6 और 7 आ गया ना, तो यहाँ पे फिक्स होना चाहिए, अलग नहीं हो सकता, एफ हो ही नहीं सकता, टॉल और मैन होगा, टॉल और मैन। बताओ मुझे। अब देखो यदि मैं 6 का कोड, ये देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अब इसको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस क्वेश्चन में आपको, क्योंकि आरएस का क्वेश्चन है, ये भी 2015 का क्वेश्चन है आरएस प्री का। देखो इधर, अब देखो 6 का कोड क्या हो सकता है? टॉल भी है और मैन भी है, और 7 का कोड क्या है? वही टॉल भी है और मैन भी है। तो मुझसे ये पूछे कि 6 का कोड क्या होगा, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि 6 का कोड यहाँ पे टॉल या मैन होगा ये मुझे नहीं पता, या 6 का कोड यहाँ पे टॉल या मैन होगा मुझे नहीं पता। हाँ ये कंफर्म है कि जो 6 का कोड होगा वो टॉल या मैन में से एक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन है, और 7 का वही टॉल और मैन होगा। ये कंफर्म नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अपन को पता नहीं है। ये बात समझ में आई? ये जो 6 और 7 यहाँ भी आ रहा है, 6 और 7 यहाँ भी आ रहा है, टॉल और मैन यहाँ भी आ रहा है, टॉल और मैन यहाँ भी आ रहा है, ठीक है, टॉल और मैन यहाँ भी आ रहा है, तो अपन कंफर्म नहीं कर सकता है कि इसका कोड क्या होगा। बात आई समझ में? अब देखो और कोई कॉमन है क्या? नहीं है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फंस गए आप। देखो आपसे पूछ रहा है 1 का कोड, बताओ क्या होगा? 1 कहाँ है? ये रहा 1, 167 है ना, ये 1 यहाँ पे, तो 1 का कोड क्या होगा? टॉल और मैन तो होगा नहीं, अब फेट बचा है, और फेट का आंसर है ये रहा सी ऑप्शन। तो आंसर क्या आएगा? फेट। कोई डाउट? हमेशा ध्यान रखना, क्यों आपको क्वेश्चन पता चल गया 6 और 7 टॉल और मैन हो गया, ठीक है। अब बचा 1 तो फेट का ही होगा। इन दोनों की बुकिंग हो चुकी है ऑलरेडी, अब इसकी बुकिंग सिर्फ यही बचा है, तो इसके साथ ही हो सकती है। इन सब का हो चुका है तो इनका ही हो सकता है, ठीक है। कोई डाउट? चलें आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखो एक आरएस प्री 18 में आया हुआ क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है। अब 18 में आया हुआ था क्वेश्चन, वो लेता हूँ मैं। देखो क्या क्वेश्चन है, मिटा दे जाए इसको। देखो आरएस में ध्यान रखना, ये जो आज जो पढ़ा रहा हूँ आरएस में, ये हर आरएस के प्री एग्जाम में आता है। ऐसा कोई आरएस का प्री एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया, हमेशा ही आता है। क्यों आता है ये वजह देख लो आप क्वेश्चन करने की। देखो क्वेश्चन लिखो, और यदि देखो ये आरएस 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, आरएस प्री 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो इसे कुछ नहीं करना आपको। देखो सबसे पहले ये देखो कॉमन क्या है इसमें बताओ कॉमन क्या है? कॉमन इन दोनों में देखोगे तो आपको देखोगे LEW दिखेगा और PLOI दिखेगा। यहाँ पे LEW दिखेगा, PLOI दिखेगा। यहाँ पे देखेगा इज, यहाँ पे ब्रिंगिंग, यहाँ पे इज, यहाँ पे ब्रिंगिंग। तो कंफर्म नहीं कर सकते ना अपन कि LEW क्या होगा, LEW का क्या होगा, पता कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या है? सूट है, SU2। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? देखो यहाँ पे T है, ये T और T। तो ये कंफर्म कर दूँ कि इसका कोड T होगा, SUT का। लो SUT का कोड क्या होगा? T। कोई डाउट? अब देखो और कोई कॉमन है क्या? LIM है क्या कहीं पे? नहीं है। NAS है क्या कहीं पे? हाँ है, पहले में है। देखो NAS यहाँ पे, NAS यहाँ पे। फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में कॉमन क्या है? कॉफ़ी। देखो तो ये कंफर्म हो गया, NAS का कोड क्या होगा? कॉफ़ी। कोई डाउट? अब आपसे पास क्या बचा है? कुछ नहीं बचा है, आपसे पास कुछ नहीं बचा है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है वो देख लो। ही का कोड पूछ रहा है, HE। ही का कोड क्या होगा बताओ? देखो LEV इनका कोड ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। देखो LEW, और LEW कोड क्या होगा? या तो इज होगा या ब्रिंगिंग होगा, या तो इज हो सकता है या ब्रिंगिंग हो सकता है।
और PLY का कोड क्या होगा, इसका भी सेम है, ठीक है। या तो इज होगा या ब्रिंगिंग होगा। ये देखो देखो यहाँ पे देखो LEW और PLY दोनों जगह आ रहा है, और यहाँ पे भी इज और ब्रिंगिंग दोनों जगह आ रहा है। तो इनका कोड फिक्स नहीं कर सकता मैं, तो ये या तो इज कर सकता है या ब्रिंगिंग, ये पता नहीं चल सकता यहाँ पे जब तक 3 नहीं आएगा तब तक। तो बात समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे क्या बचा, इनका कोड फिक्स हो चुका है, इनकी बुकिंग हो चुकी है। किसके साथ होगी, यहाँ इन दोनों के साथ शादी, ये देख लो शादी किसके साथ होगी, या तो इसके साथ होगी या इसके साथ, ये दोनों फिक्स कर लेंगे अपन को नहीं करना। अपन को ये देखना है कि यहाँ पे ही पूछ रहा है, ही के साथ बच्ची कौन से, सिर्फ एक ही बच्चा है, कौन बची है, WER बची है, और कोई नहीं बचा है। तो इसका कोड क्या होगा, WER, क्योंकि सबकी बुकिंग हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे WER बचा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, WER। कोई डाउट, चले आगे एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएंगे। मिटा दे जाए, कोई डाउट। ये क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, ध्यान रखना, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। और ये 5 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, पूरा पैराग्राफ भी आ जाता है। देखो इधर इसमें है ना, इस क्वेश्चन में देखो PA का कोड याद करना आपको। इस क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो PA का कोड याद करना है, एक बार आप अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को। कैसे होगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करके बताओ मुझे आपके बार। देखो इधर PA कोड याद करना। सबसे पहले ये देखो, इन क्वेश्चन में बहुत आसान क्वेश्चन है, फालतू के नंबर देखो आप, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत नंबर इसमें 5 नंबर भी आते हैं, 5 नंबर पूरे ले सकते हो। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, देखो इधर इन दोनों में आ रही है, इन दोनों में आ रही है, इनमें NI के इनमें, तो ये भी मारो कि कोड और तो कहीं नहीं आ रहा है, NI के और तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, आ रही और तो नहीं आ रहा, और आ रहा है। देखो तो ये नज़र जरूर मारना कि तीनों जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तीनों जगह आ रहा है। अब यहाँ पे तीनों जगह क्या आ रहा है, देखो इज यहाँ भी आ रहा है, इज यहाँ भी आ रहा है, इज यहाँ भी आ रहा है। तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि है ना, इधर लिख देता हूँ कोड सारे, कि आर की कोड क्या हो गए, आर की कोड क्या हो गया, इज हो गया, आर की कोड इज हो गया ना। अब देखो NI के इस दोनों में आ रहा है, इस दोनों में क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो ये देखो कंफर्म हो गया, NI के कोड C हो गया, NI के कोड क्या हो गया, C हो गया, NI के कोड C हो गया। कोई डाउट। अब देखो PA याद करना। अब सोच रहे हो सब क्यों निकाले, PA का निकाल नहीं पाओगे। देखो PA का कोड क्या होगा पता ही नहीं चलेगा जब तक इन दोनों का फाइंड नहीं करोगे। ये क्वेश्चन इसलिए बनाया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बना रखा है, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है CGL में। अब देखो सोर इन दोनों में, ये सोर इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ऑलवेज। ये देखो तो सोर का कोड क्या हो गया, ऑलवेज। अब देखो इन तीनों की बुकिंग हो चुकी है, अब क्या बचा, PI। हमसे PI पूछ रहे, PA का कोड क्या होगा, स्माइल। क्या करना, स्माइल। PA कोड क्या होगा, स्माइलिंग, स्माइल। तो इसका आंसर क्या आएगा, PA कोड क्या होगा, स्माइलिंग, SMILING। कोई डाउट। आप हमेशा खुश रहो, मैं भगवान से यही उम्मीद करता हूँ। ओके, बाय बाय।